Hello class 10 students, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So हम कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज़ होने वाला है ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड की हेल्प से हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व। सो आई होप आप सबने ग्राफिकल मैथड की वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि हम कैसे हम ग्राफ की हेल्प से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए ताकि जब अब आज हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो मेथड अच्छे से समझ रहे, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएं। और ये हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So first question करते हैं। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए। अब उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं तो बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वेरिएबल की फॉर्म में गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर जो है वो लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ बॉयज़। हमने एक्स और वाई नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ लेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन जो दी है उसकी फॉर्म में हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमें बताया गया कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट है इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ऑल्सो हमें दूसरा कंडीशन क्या बोला हुआ है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो उसके बेसिस पे हम इक्वेशन बनाते हैं। सो बॉयज़ हमने क्या लेट किए थे y और गर्ल्स क्या है हमारे पास x, तो इसका मतलब x जो कि है नंबर ऑफ गर्ल्स वो क्या हो जाएंगी बॉयज़ से 4 ज़्यादा है इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। वो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करेंगे और इसमें फिर वैल्यू निकालेंगे x और y की। सो कैसे किया जाता है, हमने जो इक्वेशन होती हैं उसमें x और y की कुछ भी अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इधर से हम बना सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे x और y की कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम y की वैल्यू को 10 लेते हैं, x मेरे पास हो जाएगा 0। y को अगर 8 लेंगे तो x हो जाएगा 2। y को अगर 5 लेंगे तो x हो जाएगा 5। ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पे भी x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अगर y की वैल्यू 0 लेती हूँ x हो जाएगा 4, y की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ x हो जाएगा 5, और y की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ तो x मेरे पास हो जाएगा 3। ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो हमारे पास पॉइंट है x 0 है y 10 है, तो x 0 y 10 ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड x 2 है y 8 है,
x2 है, y8 है, यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड में x5 y5, x5 y5 यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अगर, तो हमारे पास ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यू भी लिख लेना, 0, 10, ये हो जाएगा 2, 8 और 5, 5। सेकेंड इक्वेशन में x4 है, y0 है, ये पॉइंट आ गया। x5 है, y1 है, तो यहाँ पर x3 है, y-1 है, तो यहाँ पर इसको भी ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x और y की वैल्यू। तो इसको अगर आप करोगे तो ये 7 वाला पॉइंट आएगा और यहाँ पर ये 3 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ये हो जाएगा 7, 3। मतलब कि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे ना आप इसके भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख लेना, 3, -1, 4, 0, 5, 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बोला था 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pens and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें क्या बोला इसमें कि हमारे पास अगर 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बनती है ₹50। अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तब कॉस्ट कितनी बनती है, 46। तो ये कंडीशंस हमें गिवन है दो, हमने कॉस्ट निकालनी एक पेंसिल की और एक पेन की। तो यहाँ पे भी हम, क्योंकि हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है और हमें वो पता नहीं है, तो उन्हीं को हम लेट करेंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। सो सेकेंड के लिए लेट एक्स बी दी कॉस्ट ऑफ 1 pencil and y be the cost of 1 pen. According to question, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी, अगर हम 5 पेंसिल लेते हैं और 7 पेन लेते हैं तो हमारे पास ₹50 पड़ते हैं कॉस्ट। सो 5x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, x है, तो 5 लेंगे तो 5x हो गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था, अगर हम 7 पेंसिल लेते हैं, 5 पेन लेते हैं, तब हमारे पास आती है कॉस्ट 46। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी हम x और y की कुछ रैंडम वैल्यूज लेंगे और उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो 7y आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 5x, y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 5x बाय 7। सो यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू हम निकालेंगे और उससे हम रैंडम x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे। तो x और y अगर हम x लेते हैं 3 तो y हमारे पास आ जाएगा 5। अगर x की वैल्यू लेंगे 10 सो y हो जाएगा 0। x की वैल्यू अगर हम -4 लेते हैं y आ जाएगा 10। तो ये हमने वैल्यूज ले ली। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फ्रॉम सेकेंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7x बाय 5।
यहाँ पे भी एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज लेंगे। अगर x की वैल्यू हम -2 लेते हैं तो y हो जाएगा 12। अगर x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y हो जाएगा 5। और x की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y आ जाएगा -2। तो ये हमने दोनों वैल्यूज ले ली। अब हम इसमें ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज पहले प्लॉट करते हैं। x जब 3 था तो y 5 था, x 3 है y 5 है। सो यहाँ पर आएगा x 10 है y 0 है, x 10 है y 0, x -4 है y 10 है, x -4 है और y 10 है, ये यहाँ पर आएगा। सो इसको ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखना, -4, 10, 3, 5, 10, 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए x -2 है y 12 है, तो x -2 पे y 12 यहाँ पर, x 3 है y 5 है, तो ये पॉइंट आ गया ऑलरेडी, x 10 है y -2 है, x 8 है y -2 है, 8 पे -2 यहाँ पर, इसको भी ज्वाइन करेंगे। सो ये ज्वाइन किया। कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखना है इसके भी, 12, -2, -2, 12, 3, 5 ऑलरेडी है और यहाँ पे है 8, -2। तो दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो कॉमन पॉइंट है, वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। ये हो गई हमारे पास 3 और 5। इसका मतलब लिखेंगे हम फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। और x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इसमें बोला कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमने a1/a2, b1/b2, c1/c2 की रेशियोज निकालनी है और उनके बेसिस पे, रेशियोज के बेसिस पे हमने बताना है कि क्या ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनकी जो लाइन बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब ग्राफिकल मेथड समझाया था तो ये बताया था कि किस तरह से हम इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रेशियोज बनाकर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो वही चीज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इनके बेसिस पे हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 हमारा है 5, a2 हमारा है 4, b1 है -4, b2 है 6, c1 है 8 एंड c2 है -9। अब रेशियोज बनाएंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 5/4, b1/b2 इज इक्वल टू -4/6। इसको सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/3। अब मैंने बताया था अगर आपको a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर c1/c2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। पता चल जाता है कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है 5/4 जो है -2/3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं इनकी जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2
सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड में हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी a1 की वैल्यू लिख लेते हैं 9, a2 ले लेते हैं 18, b1 ले लेते हैं 3, b2 हमारा है 6, c1 है 12 एंड c2 है 24। सो a1 बाई a2 हमारा आ जाएगा 9/18 जो कि हो जाएगा 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब अगर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ रहा है तब आपने c1 बाई c2 भी चेक करना है। सो c1 बाई c2 हमारा है 12/24, ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों रेशियोज जब इक्वल होती है तब हमारे पास जो लाइंस होती है वो कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं। सो हम लिखेंगे देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो थर्ड में हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करके a1 की वैल्यू आ जाएगी 6, a2 हो जाएगा 2, b1 है -3, b2 है -1, c1 है 10 एंड c2 है 9। सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3/1, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -3 बाई -1 दैट इज 3/1। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, c1 बाई c2 भी चेक करेंगे, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10/9 जो कि a1 बाई e2 या b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन कौन सी होती है जिसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर पैरेलल लाइंस। ये कंडीशंस को ध्यान से याद रख लेना कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता तब क्या हमारे पास कंडीशन होती है, तीनों रेशियोज इक्वल होते तब क्या होती हैं, और इनको कैसे याद करना है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक ट्रिक की हेल्प से बताया था कि कैसे इसको हम याद करें कि हमारे पास कौन सी रेशियो का मतलब क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना ताकि आपको वो उस ट्रिक से बिल्कुल याद रहे, बिल्कुल भी कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि आप आंसर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो यहाँ पे भी हमें रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है वो भी मैंने उस लेक्चर में बताया था आपको। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपके जो लाइन्स हैं चाहे एक बार या पूरी की पूरी कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं टच कर रही है, चाहे एक बार कर रही है मतलब यूनिक सॉल्यूशंस हैं, या फिर पूरा ओवरलैप कर रही है मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन्स। पैरेलल लाइन का केस जहाँ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी मीट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन्स। तो हमने क्या करना है, इसमें भी रेशियोज को चेक करना है, आंसर चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए या कोइंसिडेंट लाइन्स आए, तो हम क्या बोलेंगे
कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल आए तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। बस यही हमने इसमें चेंज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाते। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाते मतलब कि इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो आपकी C1 C2 वैल्यूज़ है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो C1 C2 है वो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एंड इक्वल टू 0 रहता है। इसको आपको पहले चेंज करना है वरना आपका प्लस माइनस में गलती हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसको 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। अब हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल एक्सप्रेशंस। a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, a2 हमारा है 2, ये वाला। b1 की वैल्यू हमारे पास है 2, b2 हमारा है -3 एंड c1 की वैल्यू है -5, c2 हमारा है -7। अब रेशियोज फाइंड करेंगे। सो a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3, दैट इज -2/3। अब a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आ रहा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा केस होता है? ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट और लिखेंगे एज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन है इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो सेकेंड में हमारे पास है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसको भी जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनाना है, मतलब ये जो हमारे पास c की वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 हो जाएगा 4, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3, b2 हो जाएगा -6, c1 है -8 एंड c2 है -9। सो a1/a2 = 2/4, that is 1/2, b1/b2 = -3/-6, that is 1/2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल आया तो c1/c2 भी चेक करेंगे। तो c1/c2 = -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है 8/9 जो कि a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है? ये केस आपका है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का केस है, इसका मतलब जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और इसका भी रीजन लिख लेना एज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड में इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। सो 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। सो 3/2x + 5/3y - 7 = 0, 9x - 10y - 14 = 0। a1 की वैल्यू है 3/2,
A2 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू है 5/3, B2 की वैल्यू है -10, C1 की वैल्यू है -7, C2 की वैल्यू है -14। इसकी भी रेशियो बनाएंगे। सो A1/A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू थी 3/2 डिवाइडेड बाई A2 है, सो मल्टीप्लाई बाय 1/9 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, सो 1/6 आ रही है। B1/B2 इज इक्वल टू, B की वैल्यू थी 5/3 इंटू B2 की वैल्यू है -10, सो 1/-10 लिख लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 2, सो आ जाएगा -1/6। सो 1/6 -1/6 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे कंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंट, और रीजन लिख लेना, एज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -12। सो फोर्थ में हमारे पास इक्वेशंस हैं 5x - 3y इज इक्वल टू 11 है, तो इसको -11 इज इक्वल टू 0 लिख लेती हूँ, एंड सेकेंड पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। A1 हमारा हो जाएगा 5, A2 हमारा हो जाएगा -10, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू है -11, C2 की वैल्यू है 22। सो A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10, दैट इज -1/2। B1/B2 इज इक्वल टू -3/6, दैट इज -1/2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है, तो C1/C2 भी चेक करेंगे। C1/C2 इज इक्वल टू -11/22, दैट इज -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइंस हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट, एज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले मैं बना दूंगी, और फिर उसके बाद इसमें भी रेशियोज को चेक करेंगे। सो फिफ्थ में हमारे पास इक्वेशंस हैं 4/3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिख रही हूँ मैं। 2x + 3y -12 इज इक्वल टू 0। A1 हमारा हो जाएगा 4/3, A2 हमारा हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा -8, C2 हो जाएगा -12। रेशियोज चेक करेंगे। सो A1/A2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट इज 2/3। B1/B2 इज इक्वल टू 2/3, दोनों सेम है तो C1/C2 भी चेक करेंगे। सो C1/C2 इज इक्वल टू -8/-12, माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2/3। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। तो पेयर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंट, तो रीजन लिख लेना है, एज लाइंस आर
कोइंसिडेंट. Now question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. हमें बोला कि इसमें भी हमने चेक करना है कि कौन सा पेयर आपका कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालो. कंसिस्टेंट में ही क्यों बोला? क्योंकि इनकंसिस्टेंट का तो मतलब ही होता है कि पैरेलल लाइंस है, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं. जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उन दोनों का इक्वेशंस का हमें कभी सोल्यूशन नहीं मिल सकता है. तो इसलिए सिर्फ बोला कि कंसिस्टेंट अगर हैं तो सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकली. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को चेक करेंगे रेशियोज की फॉर्म में. रेशियो से पता चल जाएगा हमें कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसमें हम एक्स और वाई की रैंडम वैल्यूज लेके उसको प्लॉट करके ग्राफ पे बनाएंगे. सो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन हमारी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बनाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. a1 हमारा है 1, a2 हमारा है 2, b1 हमारा है 1, b2 हमारा है 2, c1 है माइनस 5, c2 है माइनस 10. रेशियो बनाएंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. दोनों सेम है तो c1 बाई c2 भी निकालेंगे. c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 10, दैट इज 1 बाई 2. a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. तीनों सेम हैं, तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है. लिखेंगे कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हमने बनाना है. सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसमें से x या y की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं. तो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस x और y की कुछ रैंडम वैल्यूज लेंगे. x 0 लेंगे तो y 5 हो जाएगा. x 1 लेंगे y 4 हो जाएगा. x 2 लेंगे y 3 हो जाएगा. ये हो गया. ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यहाँ से भी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 बाई 2x डिवाइडेड बाई 2. ऊपर न्यूमिनेटर में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा. सेम चीज़ आ रही है क्योंकि कंसिस्टेंट है, किसके कारण है, कोइंसिडेंट लाइन के कारण है. तो एक्चुअली क्या होता है, वो दोनों इक्वेशंस होती सेम ही हैं, बस इसमें हम क्या करते हैं, पूरी पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो पूरी इक्वेशन जो वो अलग लगे पहली वाली से. तो जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ही आ रहा है. तो यहाँ पे भी हमारे पास जो टेबल बनेगा सेम ही बनेगा, लेकिन हम वैल्यूज़ को डिफरेंट लेते हैं जानबूझ के चेक करने के लिए कि क्या हमारी कंसिस्टेंट लाइन है, मतलब कोइंसिडेंट है या नहीं. सो इसका भी टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का, लेकिन वैल्यूज अलग लेंगे. अगर x की वैल्यू मैं -1 लेती हूँ तो y हो जाएगा 6. x की वैल्यू -2 लूँगी तो y 7 हो जाएगा. x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो y 2 हो जाएगा. ये ले ली वैल्यूज. अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सो अब हम वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे. सबसे पहले अगर फर्स्ट टेबल की बात करें तो हमारे पास था x 0 था, y 5 था, तो ये पॉइंट आ जाएगा. सेकंड क्या था, x 1 था, y 4 था, तो ये आ गया. थर्ड में x 2 था, y 3 था, सो ये आ जाएगा. सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये हमारे पास हो गया. 0,5 कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखना. 1,4 2,3. सेकेंड इक्वेशंस के लिए
x हमारा -1 था तो y था 6, तो ये पॉइंट आ गया। x -2 था, y था 7, x 3 था तो y था 2, ये पॉइंट आ गया। तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, अगर एक्सटेंड ही करनी है ये लाइन एक्चुअली। तो ये देख रहे हो एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, तो ये होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन का केस, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट था। तो यहाँ पे भी हम एक बार लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, -2 7, -1 6 और यहाँ पे 3, 2। ठीक है, तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है x - y इज इक्वल टू 8, 3x - 3y इज इक्वल टू 16। तो इसको अरेंज करके मैं पहले लिखूंगी। सेकेंड में हमारे पास है x - y - 8 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 16 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू है -16। रेशियोज देखें अगर a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3, दैट इज 1/3, c1/c2 इज इक्वल टू -8/-16, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कौन सा केस होता है आपका? पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस मतलब कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं इसमें, इसलिए हमें ग्राफ पे प्लॉट करने की ज़रूरत भी नहीं है। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सो थर्ड में इक्वेशंस हमारी हैं 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू है -6, c2 की वैल्यू है -4। सो a1/a2 is equal to 2/4, that is 1/2, b1/b2 is equal to 1/-2, that is -1/2। so a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं आ रहा, a1/a2 is not equal to b1/b2। तो मतलब क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या बोला था, ग्राफ पे इसके सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यूज ले लेते हैं। नाउ फॉर 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2x। सो x और y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये बना लिया इसका टेबल। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का भी बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है ऑल्सो 4x - 2y इज इक्वल टू 4। सो सबसे पहले तो इसमें से सारा 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 2। यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज निकालेंगे।
x अगर 0 लेते हैं y -2 हो जाएगा, x अगर 1 लेंगे y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -2 लेंगे y -6 हो जाएगा। अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1, y 0, यहाँ पर x -2 है, y -6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करने पे हमारे पास ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है 2,2, और ये ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेना 1,4, 0,6, यहाँ पे -2, -6, यहाँ पे 0, -2, और यहाँ पे 1, 0। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएंगे सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। नाउ फोर्थ पार्ट, 2x + 2y, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। सो फोर्थ में हमारे पास है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। a1 है 2, a2 है 4, b1 है -2, b2 है -4, c1 है -2, c2 है -5। a1 by a2 is equal to 2/4, that is 1/2। b1 by b2 is equal to -2 by -4, that is 1/2। c1 by c2 is equal to -2 by -5, that is 2/5। तो यहाँ पे a1 by a2 is equal to b1 by b2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये कौन सा केस होता है पैरेलल लाइंस का, मतलब कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. सो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हमारे पास पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका जो हाफ है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ। और दूसरा क्या बोला हमें कि जो हमारे पास ये गार्डन की लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पे हम पहले तो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर बाद में लेंथ और ब्रेड्थ इसकी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा एक्स बी दी लेंथ ऑफ गार्डन एंड वाई बी दी width of garden according to question। क्या दो कंडीशन बोली है, सबसे पहले तो बोली कि पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 के इक्वल है, p/2 जो है वो 36 मीटर के इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हमारी है x, ब्रेड्थ मतलब विड्थ क्या है y है, ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36 बोला है। कैंसिल करेंगे, मतलब कि x प्लस वाई जो है हमारा 36 के इक्वल आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या बोला है कि हमारी जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 ज़्यादा है। सो लेंथ एक्चुअली क्या है, लेंथ हमने लेट की है x, तो x क्या है, y का 4 ज़्यादा है ना, y + 4 है,
तो इससे हम इक्वेशन बना लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें बोला है कि डायमेंशंस निकालने हैं, लेकिन हम इसको निकालने के कैसे, ग्राफिकली, क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, अभी हमने बाकी मेथड्स को यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यूज़ लेंगे। फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इससे y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स हो जाएगा। x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे। x की वैल्यू 16 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। x 0 है तो y 36, x 36 है तो y 0। नाउ फॉर सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 4। सो इसमें भी x और y की वैल्यूज लेंगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y आ जाएगा -4। x की वैल्यू 4 लेंगे तो y आ जाएगा 0। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y आ जाएगा -2। अब इसको सबको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। फर्स्ट इक्वेशन के सबसे पहले पॉइंट्स थे हमारे, x 16 है और y है 20, तो x 16 है y 20, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। देन x 0 है y 36 है, x 36 है y 0 है, ये आ गया। अब इसको प्लॉट करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर लिया हमने। ये है 16, 20, 36, 0, 0, 36। सेकेंड इक्वेशन के लिए x 0 था तो y -4 है, x 0 है y -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। x 4 है y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। x 2 है y -2 है, तो 2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, और -2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया। इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर लिया, और फिर इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कहीं मीट करेगा इधर 16 और यहाँ पे 20 पे, ये यहाँ पे कहीं 20 16 पे होगा। हमारी लाइन अब इतनी एक्यूरेट नहीं बनी है, सो ये आ जाएगा 20, 16। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपकी एक्स वाई की वैल्यू होती है, तो इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, वाई की वैल्यू हो जाएगी 16। देयरफॉर जो लेंथ है वो क्या है 20 और विड्थ क्या है 16। तो ये आपके पास हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs formed is intersecting line, parallel lines and coincident lines। हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें बोला गया कि इसी से रिलेटेड आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बनानी है, ताकि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसमें कि ये केसेस अप्लाई होने चाहिए। पहला तो इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो उसमें हमारे पास रेशियो क्या आती है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होती। बस हमने ऐसी इक्वेशन बनानी जिसमें कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो। इक्वेशन अब इसमें यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन कुछ भी बन सकते हैं, सबके अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि सबने अलग अलग टाइप के इसमें लेट किया होगा वैल्यूज़ को। बट ये है कि कंडीशन आपकी अप्लाई होनी चाहिए। सो अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। सो हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या है, गिवन इक्वेशन है। इसका मतलब a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -8। अब हमें a2 और b2 ऐसा कुछ लेना कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आए। सो हम लेट कर लेते हैं a2 इज इक्वल टू 4 एंड
B2 इज इक्वल टू 9, C2 इज इक्वल टू 16, ऐसा लेट कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप रेशियो देखो तो सच दैट A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। B1 बाई B2 क्या आएगा, 3/9 आएगा दैट इज 1/3 आएगा। तो 1/2 1/3 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमने सही लेट किया है। बस यही यूज करके हमने इक्वेशन बना लेनी है। देयरफॉर इक्वेशन हमारी पे हो जाएगी, इक्वेशन 2 हमारी हो जाएगी 4x प्लस 9y माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, इजी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, पैरेलल लाइंस का केस बनाना है। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या, रेशियो क्या होती है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। बस इसी तरह से बनाएंगे पैरेलल लाइंस। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। A1 हमारे पास क्या था, 2, B1 है 3, C1 है -8। लेट A2 हम क्या लेट करेंगे, हमारा जो रेशियो है वो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल आ जाए। A2 लेट कर लेते 4 और B2 लेट कर लेते 6 ताकि 1/2 आ जाए दोनों। लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो C2 हम लेट कर लेते हैं। C2 इसमें अगर आप 16 भी लेट करोगे तो नेगेटिव टर्म के कारण हमारा इसमें इक्वल नहीं बनेगा, सच दैट 2/4 इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2 आ जाएगा बट नॉट इक्वल टू -8/16 दैट इज -1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -1/2। बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A2 B2 C2 की और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड हमारी हो जाएगी 4x प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हो गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तीनों इक्वल होते हैं। इनको बनाना काफ़ी ईजी है। हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि A1 हमारा है 2, B1 हमारा है 3, C1 हमारा है -8। लेट कर लेते हैं A2 4, B2 6, C2 -16 such that 2/4 is equal to 3/6 इक्वल टू -8 बाई -16 जो कि क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 -16 था यहाँ पे 1/2। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड हमारी हो जाएगी 4x प्लस 6y -16 इज इक्वल टू 0। ये हमने बना ली काफ़ी इजीली इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं इसके आपको ग्राफ बनाने हैं। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। कैसे बनेगा, दो लाइन्स तो आपकी यही ग्राफ की हो जाएंगी और थर्ड आप लोगे एक्स एक्सिस को, उससे आपका एक ट्राइंगुलर बनेगा। उस ट्राइंगल को आपको शेड करना है। तो बस आपके पास जो इक्वेशन है इससे आप एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज ले लो। सो हमारे पास y आ जाएगा x प्लस 1। सो एक्स और y की हम वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे।
एक्स लेंगे 0, वाई आ जाएगा 1, एक्स लेंगे 1, वाई आ जाएगा 2, एक्स लेंगे 2, वाई आ जाएगा 3। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2y हमारा हो जाएगा 12 माइनस 3x, y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x बाई 2। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 लेती हूँ तो y आ जाएगा 16, y आ जाएगा 6, x की वैल्यू अगर 2 लूँगी तो y आ जाएगा 3, एंड x की वैल्यू अगर मैं 4 लेती हूँ तो y हो जाएगा 0। ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको। अब इसको हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर फर्स्ट टेबल की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो हमारे पास x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ये हो गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x 0 है, y 6 है, देन x2 y3, x2 y3 यही पॉइंट, x4 y0 ये पॉइंट, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये जो हमारे पास दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ग्राफ बना है इसको हमने शेड करना है। ये जो ट्राइंगल बना है इसको शेड करना है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन भी लेना है, ये पूरा, ये जितना भी है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ये, इसको नाम दे देते हैं ए हमारा क्या है -1, 0, बी क्या है, बी हमारे पास है 2, 3 क्या है ये बी, एंड सी क्या है 4, 0। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ए हमारा आ जाएगा -1, 0, बी 2, 3 एंड सी 4, 0। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। और इसी के साथ हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इस सब की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेना, वहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगी। सो अगर एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली वीडियो भी कोई मिस ना हो आपसे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।